एक अंधेरी, उदासी भरी दुनिया की कल्पना करें। एक दुनिया जहां धर्म की जगह अंधविश्वास ने ले ली है और खूंखार लोगों ने अपने हिसाब से लोगों को मारना शुरू कर दिया है। जहां मानवता की जगह क्रूरता ने ले ली है, जहां प्यार की जगह घृणा ने। ऐसी कौन सी दुनिया है जिसमें मानव जीना चाहेगा, जहां इतने सारे पाप हो रहे हों और हर तरफ सिर्फ त्राही ही त्राही मची हो। हे कृष्ण, एक ऐसे युग के बारे में हमने सुना है जब आप धरती पर थे। एक युग जब धर्म की विजय हुई थी और अधर्म का नाश हुआ था। जब मनुष्य एक दूसरे से प्यार करते थे और हर घर में खुशियां थी। पीड़ा मानव जीवन से कोसों दूर थी और हर तरफ सिर्फ हरियाली का ही माहौल था। लेकिन आज, हे प्रभु, क्या आप देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है? एक ऐसी दुनिया जहां कलयुग ने अपना पराकाष्ठा छू लिया है, जहां पाप ने धर्म को घेर लिया है, जहां मानवता की हत्या हो रही है और हर तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। आखिर हम सब जाएं तो जाएं कहां? किसकी शरण में आसरा लें? किसके दरवाजे पर दस्तक दें? वापस आओ कृष्ण, लौट आओ। हम आपसे विनती करते हैं, हे कृष्ण, लौट आइए इस धरती पर। हमें दिखाइए वो रास्ता जो हमें अंधकार से निकाल सके। हमें सिखाइए वो प्रेम जो हम सब भूल चुके हैं। हमें दिखाइए वो धर्म जो हमने खो दिया है। जीवन में बस सब जालसाजी और फरेब ही रह गया है। हर तरफ धोखा, पीड़ा और चालबाजी ही है। कोई भी किसी अन्य मनुष्य को समझना ही नहीं चाहता। सब एक दूसरे को बस काटने पर लगे हुए हैं और वक्त आने पर एक दूसरे का फायदा उठाने के लिए अपनी राह देख रहे हैं। हर मनुष्य को एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है और ये होड़ इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि वो आगे पीछे कुछ नहीं देखता, बस अपनी जीत चाहता है। फिर चाहे वो जीत की कीमत कोई भी हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। और इन्हीं मार्ग पर चलते हुए दुनिया में इन लोगों ने इतना कोलाहल मचा दिया है, इतनी त्रासदी मचाई है कि अब ये धरती शायद जीने लायक नहीं बची है और इसके आगे के परिणाम और भी भयंकर होंगे। हमें पता है आप हमेशा हमारे साथ हैं, भले ही आप हमारे सामने न, परंतु आपकी कृपा से ही हम आज तक जीवित हैं और इतनी योनियों के बाद हमें ये भाग्यशाली मानव जीवन प्राप्त हुआ है जो हर किसी को प्राप्त नहीं होता। परंतु हम इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? अपना कार्य और अपना ध्यान किन चीज़ों में लगा रहे हैं? हे प्रभु, हमें आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है। हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आ जाइए कृष्ण, इस संसार को फिर से उजाले से भर दीजिए। हमें फिर से वो स्वर्ण युग दिखाइए जिसकी हमने कल्पना की है, जहाँ देव लोग राज किया करते थे और हर समय हर जगह पर स्वर्णिम ध्वनि ही सुनाई देती। संगीत की धुन चरम सीमा पर थी और पेड़ पौधे और खेत खलियान अपनी खुशी से लहरा रहे थे। एक अंत के साथ हमें वो जीवन फिर से जीने की आशा है और ये मानव जीवन जो हमें इतने भाग्य के साथ इतने अच्छे कर्मों के बाद मिला है, हम इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहते। हमें पता है कि दुनिया में किस तरह की पीड़ा है और वो सारी पीड़ा हमारे पास नहीं है, परंतु जिन लोगों के पास है वो अधिक परेशान है। उन सभी लोगों की पीड़ा दूर हो और उनके जीवन में खुशहाली लौटे। जिस व्यक्ति ने भी कोई अपराध नहीं किया है और जिसका कोई कसूर नहीं है, उसे अनावश्यक रूप से दंड ना दिया जाए और उसके पापों की सज़ा किसी और को ना मिले। एक उम्मीद की किरण के साथ हम ये आशा करते हैं कि कलयुग के इस दौर में हम इस कदर न खो जाएं कि फिर लौटने की आशा हमारे अंदर बचे ही ना। एक ऐसा दृश्य जहाँ आसमान में उजाला दिखाई देता है
ऐसा लगता है मानो कृष्ण का आगमन हो रहा हो। हमें ऐसे दृश्य का अनुभव करना है। लौट आओ कृष्ण, अब ये कलयुग बहुत पीड़ा से भर चुका है। सिर्फ आप ही हैं माधव, जो इस कलयुग का उद्धार कर सकते हैं और इस सृष्टि का निर्माण दोबारा कर सकते हैं।